नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में जीपी रेडिंग की सैलरी कितनी होती है। तो अगर आपको जीपी रेडिंग का नहीं पता है कि जीपी रेडिंग कैसे करनी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वीडियो देख लेना। उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस कॉलेज से करनी है और कहाँ से करनी है। ये आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि जीपी रेटिंग होती क्या है एक्चुअली। तो देखो, जीपी रेटिंग की सैलरी की अगर हम बात करें तो रैंक की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जीपी रेटिंग में एक रैंक नहीं होती है, बहुत सारी रैंक होती है। उसी के ऊपर आपकी सैलरी भी डिपेंड करती है। तो देखो, अगर आप जीपी रेटिंग कंप्लीट कर लेते हो और जीपी रेटिंग कंप्लीट करने के बाद आप शिप के ऊपर जाते हो, ऑन बोर्ड जाते हो, तो आप जाते हो ट्रेनी ओएस। तो सबसे पहले आपकी जो रैंक होती है वो होती है ट्रेनी ओएस। ट्रेनी ओएस आप इंजन डिपार्टमेंट में भी हो सकते हो और डेक डिपार्टमेंट में भी हो सकते हो, ये याद रखना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट डेक डिपार्टमेंट में है या फिर इंजन डिपार्टमेंट में है। तो ट्रेनी ओएस की सैलरी की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो, ऐसे एरिया गैरा किसी इधर उधर से मत करना, नहीं तो फिर आप फंसोगे। छोटे मोटे शिप में जाओगे, मच्छी बोट या फिर सप्लाई वेसल, ऐसे छोटे छोटे शिप में जाओगे, उनमें सैलरी बिल्कुल नहीं होती है। इंडिया के अंदर आपको 8 से 10 हज़ार सैलरी मिलती है, 8 से 12 हज़ार सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि कैसा शिप है। तो आप इन चक्रों में बिल्कुल भी मत फंसना। ओपन सीडीसी और इधर उधर एवं किसी कॉलेज के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना। प्रॉपर अच्छे कॉलेज से और डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से ही आप अगर जीपी रेटिंग करते हो तो आपको कंपनी भी अच्छी मिलती है फिर। और सारा खेल कंपनी का ही होता है, शिप का होता है। सैलरी भी कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो मैंने बताए हुए हैं 5 कॉलेज, आपने उन्हीं 5 कॉलेज से अगर जीपी रेटिंग किया है तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगी। तो अगर आपको अच्छी कंपनी मिलेगी तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। ट्रेनी ओएस की सैलरी अगर हम बात करें, जब आप स्टार्टिंग में ऑन बोर्ड शिप जाते हो तो आपकी सैलरी होती है मिनिमम $350 तो हम मिनिमम सैलरी की बात करेंगे, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है उसके ऊपर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम सैलरी आपकी $350 होगी। तो उसके बाद आप 9 महीने कंप्लीट करने के बाद घर पे आते हो, 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा आप शिप ज्वाइन करते हो तो आपकी पोस्ट होगी, आपकी पोस्ट बढ़ जाती है। पहले आप ट्रेनी ओएस थे, अब बन जाओगे आप ओएस, मतलब ऑर्डिनरी सीमैन। तो उसकी सैलरी मिनिमम होती है $450। 9 महीने आपने पहले किया ट्रेनी ओएस में, फिर 9 महीने किया आपने ओएस में, तो टोटल हो गए 18 महीने। 18 महीने के बाद आप एक वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलता है एमएमडी से। आप किसी भी एमएमडी से निकाल सकते हो, मुंबई एमएमडी, कलकत्ता, नोएडा, किसी भी एमएमडी से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। वॉच कीपिंग का बहुत आसान होता है, नॉर्मली आराम से बन जाता है। तो वो बनवाने के बाद फिर आप बन जाते हो एबल सीमैन। आपकी पोस्ट बढ़ जाती है, और अगर आपकी पोस्ट बढ़ जाती है, रैंक बढ़ जाती है, डेफिनेटली आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। और सैलरी आपकी मैं बताऊं अगर आपको, तो मिनिमम आपकी सैलरी होगी $550 एबी के अंदर। अगर आपकी रैंक ए बी हो जाती है, आप एबल सीमैन बन जाते हो। एबल सीमैन का काम होता है स्टीयरिंग करना, शिप का स्टीयरिंग करना। ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, लेकिन वहाँ पे शिप में भी स्टीयरिंग होता है। टायर नहीं होते शिप में, लेकिन स्टीयरिंग होता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग करने का काम होता है, मतलब स्टेयर करना शिप को, ये काम होता है एबी का। और वो कब सीखते हो आप? ओएस, जब आप ट्रेनी ओएस होते हो, और ओएस होते हैं 9-18 महीने। उसका 18 महीने में आप स्टीयरिंग करना सीखते हो। बाकी काम भी रहते हैं, मेंटेनेंस का काम रहता है, आपका क्लीनिंग का काम रहता है, वो सब चीज़ें तो होती है जो भी काम रहता है। तो ए बी जब आप बन जाते हो, ए बी में आपकी सैलरी $550 होगी मिनिमम। मैक्सिमम की हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही हम एक्स्ट्रा मनी, लेसिंग मनी या फिर ओटी की नहीं बात कर रहे हैं बिल्कुल भी। इसमें आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो शिप के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ओटी मिल रहा है या नहीं मिल। तो हम बात कर रहे हैं ओनली सैलरी की और मिनिमम सैलरी की। फिर अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस, तो आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ता है एबी में, आप फिर कंटिन्यू एबी में ही सेल करोगे। जब आप थोड़े से सीनियर हो जाओगे और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपका काम अच्छा रहेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाता है बोसन के लिए। तो बोसन के अंडर में ये सब लोग काम करते हैं, आपका ट्रेनी ओएस भी और एबी भी। तो आप मान के चलो कि डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट में जो बोसन होता है, तो आप उसको मान के चलो कि वो होता है एक तरीके से मैनेजर। जैसे बाकी कंपनियों में मैनेजर होता है ना, वैसे ही शिप के ऊपर वो होता है मैनेजर, और उसके अंडर में काम करते हैं ये बाकी लोग। उसके अंडर में 3 एबी होंगे और ओएस होगा और ट्रेनी ओएस होगा, अगर शिप के ऊपर है तो। दोनों अगर ओएस हो तो है, दोनों अगर ओएस है तो दोनों ओएस रहेंगे बोसन के अंदर, और बाकी 3 ए बी रहेंगे।
4 भी हो सकते हैं, किसी शिप के ऊपर 4 एवी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है शिप टू शिप कि शिप की कैपेसिटी कितनी है ऑन बोर्ड क्रू की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तो ये सब चीज़ें रहती है। और बोसन को जो काम मिलता है वो मिलता है चीफ ऑफिसर के थ्रू। सुबह बोसन को काम बताएगा और फिर बोसन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी लोगों में। तो बोसन की सैलरी की बात कर लेते हैं। बोसन की सैलरी शिप के ऊपर होती है लगभग $1000 मिनिमम, $1000 मिनिमम होगी। और ये कंपनी टू कंपनी और शिप टू शिप डिपेंड करता है। इसमें ओटी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। ओटी कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये बाकी चीज़ें हैं। होल्ड क्लीनिंग का भी पैसा मिलता है, होल्ड क्लीनिंग की बात भी हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो आपकी सैलरी होती है, जो आपको आपका वेजेस होता है उसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम सैलरी की बात की है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया जीपी रेटिंग करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। सेम वैसे ही इंजन डिपार्टमेंट में भी वही सैलरी होती है, ट्रेनी ओएस की भी और ओएस की भी। वहाँ पे एबी की जगह, वहाँ पे एबी की जगह होता है ऑयलर, तो ऑयलर की सैलरी भी सेम वही रहेगी। उसके बाद फिर बोसन बन जाता है। बोसन की सैलरी मैंने आपको बताई $1000, $1000 मतलब कि 80-85 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी होती है बोसन की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।